हेलो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आपको एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का कि आपके साथ शेयर करूं। पहले ये टॉपिक बैंकिंग में ही आता था, पर अब एसएससी में भी आता है, तो बहुत बेसिक बताऊंगी। तो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला होता है। जैसे स्टेटमेंट है, आप उसको कैसे बनाओगे। सम बुक्स आर कॉपी है, कुछ बुक्स कॉपी है। तो दो सर्कल बनेंगे, एक बुक्स का एक कॉपी का, डेफिनेटली। तो बुक्स और उसमें सम कह रहा है, तो उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ भाग कॉपी में जाएगा। तो बुक्स का कुछ पार्ट, जो बुक्स का सर्कल है उसका कुछ भाग कॉपी वाले सर्कल में होगा, तो उसका ऐसा डायग्राम बनेगा। सेकेंड इज ऑल बुक्स आर कॉपी, सभी जो किताबें हैं, सभी बुक्स हैं, वो कॉपी के अंदर आएगी और उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। नॉर्मल थोड़ा सा सोचेंगे ना तो भी बन जाएगा। अब इसमें कह रहा है नो बुक इज़ कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग होंगे, आपस में ये नहीं रहेंगे एक दूसरे के अंदर। और एक सर्कल यहाँ एक साइड रहेगा और दूसरा सर्कल दूसरी साइड रहेगा। बहुत बेसिक अगर हम सोचेंगे ना ये स्टेटमेंट तो भी बन जाएगी।
और थोड़ा सा हायर लेवल पे जब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस पे। और बहुत बेसिक है, एक बार खुद से देखोगे ना, लाइक ऐसे डायग्राम बहुत आगे अगर हायर लेवल पे जाते हैं कुछ लोग या बैंकिंग में होते हैं तो वो डायग्राम्स नहीं भी बनाते हैं, बट सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि आप उसको बनाओ, ड्रॉ करो और तब आप उसको समझने की कोशिश करोगे, बहुत इजी रहेगा। और आई थिंक हर एग्ज़ाम में ही आ रहा है आजकल तो ये एसएससी के, तो ये पढ़ लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अगर अभी मैं ये जो समझा रही हूँ शायद समझ आए या आपको अच्छा लगे तो मैं इसको आगे और भी बता दूँगी। और ठीक है, जैसे ऑल होता है तो ऑल को हम क्वेश्चंस में जो गिवन होता है उसमें ऑल के क्या क्या उसके बदले में क्या क्या लिखा होता है, तो ये वर्ड्स में जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप स्क्रीन पे देखिए। एनी, ईच, एवरी या 100%, किसी भी चीज़ का 100%, कभी कई बार परसेंटेज में भी लिखा हुआ आता है, तो ये ऑल के बदले में अगर ये सारा चीज़ लिखा होगा तो उसका मतलब भी ऑल ही होगा। तो मैंने सोचा ये शेयर कर देती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक और वर्ड मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो है सम, क्योंकि सम और ऑल और नो इसी एसएससी में इसी के लिए इन तीनों वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो अब सम के हम देख लेते हैं, सम के बदले में वहाँ पे क्या क्या लिखा हो सकता है। जैसे सम के बदले में मोस्ट, ऑलमोस्ट, मच, आप खुद सोचो जैसे इनका वर्ड के मीनिंग है ना वो भी सम के जैसे ही हैं। इसमें कहीं पे भी पूरा ऑल या 100% नहीं दिख रहे हैं इन वर्ड्स में भी, एटलीस्ट, सम। मुझे ये वाले सिलोजिज्म का सारा मैक्सिमम मतलब अधिकतम, उसमें भी पूरा नहीं है, फुल नहीं है। ये टॉपिक सही लगता है, ईज़िली कर सकते हैं, थोड़ा सा भी सोचेंगे ना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और आता है वो है आइदर और वाला, तो वो क्वेश्चंस भी बताऊंगी मैं, पहले ही कर लेते हैं। 0% मीन्स नो, जैसा कि आप बेसिक अगर हम थोड़ा सा भी सोचेंगे उस वर्ड को उससे रिलेट करेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि ये है। और शायद आप सबको पता भी होगा, ये जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बेसिकली बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि 0% पे मतलब हम समझ ही पा रहे हैं कि नो है ही नहीं कुछ, नो बुक्स आर कॉपी, जैसा हमने पढ़ा था। 100% फुल मतलब ऑल बुक्स आर कॉपी। लेकिन सम कैसे होगा, 0 से 100 के बीच के जो भी नंबर होंगे वो सम होंगे, जो कि 0 से बड़े होंगे और 100 से छोटे होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको स्क्रीन को पीछे कर देती हूँ ऐसे करके, थोड़ा सा बैक कैमरे का इशू है बट स्टिल क्लियर तो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।